अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जमील है। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज का टॉपिक हमारा है एवी फिस्टुला के बारे में। ये एक ऐसा मसला है जो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर कॉमन है, और बीइंग अ वैस्कुलर सर्जन मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको एवी फिस्टुला बनाने की ज़रूरत होती है, बनवाने की ज़रूरत होती है, या ये होता है कि उनका एवी फिस्टुला नहीं चल रहा होता, या डायलिसिस के दूसरे मसाइल उनको चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनको रेफ़र किया जाता है। अब एवी फिस्टुला है क्या? एवी फिस्टुला बेसिकली एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें हम ये करते हैं कि एक वरीद को एक शरेयान के साथ जोड़ देते हैं, जिससे शरेयान का क्या खून का कुछ बहाव वरीद के अंदर चला जाता है, और इस वरीद को जो बाद में थोड़ी सी फूल जाती है, हम डायलिसिस के लिए, जिसको उर्फ़ आम में गुर्दों की सफाई कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और ये और दूसरे मसाइल हैं। खुसूसी तौर पे हमारे जो हकीम और अताई स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इन तीनों चीज़ों का सबसे ज़्यादा जो असर है वो पड़ता है हमारे गुर्दों पर पड़ता है। इन लोगों को या तो किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको पता लग गया कि एवी फिस्टुला क्या होता है। थोड़ा सा इस बारे में भी मैंने बता दिया कि ये क्यों बनाया जाता है। तो बेसिकली बनाने की मेन रीज़न ये है कि एक अच्छी वरीद हमें मिल जाए जो इतनी फूली हुई हो कि उसके अंदर डायलिसिस के लिए जो कैनुला लगाते हैं, सुइयाँ लगाते हैं, वो आराम से लग जाएं। इसके अंदर खून का बहाव इतना ज़्यादा हो कि जब हम सुइयाँ लगा रहे हैं, जो डायलिसिस कर रहे हैं, तो मशीन को प्रॉपर खून उस बहाव के साथ, उस फ्लो के साथ मिलता रहे। है कि मरीज़ की जो जान है वो छुड़ाई जाए इन लाइनों से जो डलती हैं, जिस तरह डबल ल्यूमेन कैथेटर डलती है, पब डलती है, इनसे मरीज़ की जान छुड़ाई जाए। ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मरीज़ को पड़ती है। फिर इन लाइन्स में इन्फेक्शन भी हो सकता है और होता है, जिसकी वजह से मरीज़ की जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है जिसकी वजह से हम ये बनाते हैं। अच्छा, अब फिर अब हमारे पास बात है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे अब आपको कुछ ना कुछ पता लग गए होंगे इस सारी टॉक से अभी तक। तो मेन जो इसके फ़ायदे हैं वो ये है कि एक ऐसी आपको डायलिसिस के लिए एक ऐसा ज़रिया, एक कॉन्डुइट मिल जाता है जिसमें आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट, कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना पड़ता। आप जाएं, डायलिसिस कराएं, पट्टी कराएं, वापस आ जाएं, और एंड दैट इज़ दैट। आपको कोई ये नहीं है कि जी इसमें हेपरिन लगनी है, इसकी सफाई का ख्याल रखना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म का हिस्सा है। देखने में कोई ऐसा बुरा कि कोई लाइन ऊपर एंटीना सा जो है वो चल रहा है, इस तरह का कुछ नहीं आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये इसका जो है फ़ायदे हैं। फिर सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, जो हम ये कह लें कि मेन वजह है, दो वन ऑफ द फ्यू रीज़न्स है, वो ये है कि एक, इसके अंदर आपकी इस लाइन से जान छूट रही है जिसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। जब इन्फेक्शन होगा इन मरीज़ों के अंदर, तो इनमें मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। वजह ये होती है कि इनमें इम्यूनिटी कम होती है, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कम होती है। पहले बहुत सारी बीमारियों के साथ जिसम लड़ रहा है, एक और बीमारी, एक और इन्फेक्शन, मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। दूसरी वजह फिर वही मॉनेटरी है कि अगर 15 दिन के बाद आपको लाइन तब्दील करानी पड़ रही है, डबल ल्यूमेन कैथेटर है, वो हर 15 दिन बाद तब्दील करानी पड़ती है। मैक्सिमम 7 से 10 दिन इस्तेमाल होती है। या परमानेंट कैथेटर है, वो अगर आपको तब्दील करानी पड़ी, जो 3 से 6 माह तक चलती है, तो हर दफ़ा जब आप तब्दील कराएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी कॉस्ट है जो कि आपको बेयर करनी पड़ेगी। इससे भी आपकी जान छूट जाती है। ये है कि फिस्टुला बनाने के बाद जब एक ये लंबे अर्सा तक इस्तेमाल होगा, तो ये हो सकता है कि जो मरीज़ है उसके दिल के ऊपर कुछ असर पड़े, दिल के ऊपर लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह ये होती है कि शरेयान के अंदर एक नेचुरल रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट द ब्लड फ्लो, जो कि वरीद में नहीं होती। वरीद एक इस तरह है कि जैसे आपने नलका खोला और नीचे कोई टब, कोई जग, कुछ नहीं रखा, बस अब वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो वरीद ऐसे ही है कि वो कभी भरेगी नहीं। इस वजह से जो वरीद के अंदर इतना ज़्यादा फ्लो आता है, वो डायरेक्ट दिल की तरफ जाता है, और वक्त के साथ साथ फिर दिल के ऊपर लोड बढ़ सकता है। टाइम के अंदर दिल का हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये एक प्रिवेंटेबल चीज़ है। इसको टेक्निक के साथ बेहतर किया जा सकता है। दूसरा जो इसका नुकसान जो हो सकता है, पॉसिबल है, वो ये, नुकसान कह लें, साइड इफ़ेक्ट कह लें, वो ये है कि जिस वक्त हम फिस्टुला बनाएंगे तो हो सकता है कि जिस जगह पे फिस्टुला बना है उससे आगे के टिश्यू को खून थोड़ा सा कम जाए, तो कुछ तकलीफ़, कुछ दर्द हो सकती है, कुछ कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो ये जो है दूसरा नुकसान है। तीसरा इसका नुकसान है कि जब आप फिस्टुला बनाएंगे, इसमें बार बार लाइंस लगेंगी, कैनुलास लगेंगे, तो वो वक्त के साथ साथ फूलता चला जाता है, जिसको एनेरिज्मल फिस्टुला कहते हैं, जिसके बाद में फटने का ख़तरा हो सकता है। तो ये मेन इसके नुकसानात हैं। लेकिन ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, जो एक अच्छा डायलिसिस टेक्नीशियन
इन चीज़ों से अपने मरीज़ को बचा लेता है।